हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा जो अग्निवीर की भर्ती चालू हुई है उसके संबंध में, जो कि टोटल 40,000 पोस्ट यहाँ पे आएंगे और ये रैली वाइज भर्ती होगी। तो हर जगह पे रैली कंडक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। खैर कौन सी रैली जो है कहाँ पर किस डेट में जो है होने वाली है उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, तो आप 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन और देखो कई सारे स्टेट में ये और बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अभी इसी टाइम पे इसी ड्यूरेशन पे आप जरूर कर लीजिए। कुछ स्टेट में बढ़ सकते हैं, हो सकता है ना भी बढ़े, बट आपको ये जो टाइम दिया है चांसेस तो यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन की डेट और बढ़ेंगे और जो है वो स्टेट पे वेरी करेगा, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग राज्य पे जो है वेरी करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान शब्दों में और जो है हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ किस किस के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है, इसका जो एग्ज़ाम होना है किस तरह से होना है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हर एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा तो जरूर शेयर कर देना। ओके, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है अगर आप इसका PDF डाउनलोड करके देखते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखी हुई है। कई सारे स्टूडेंट को, कई सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने सोचा कि ये जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जहाँ हम आसान शब्दों में समझेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो यहाँ मैं हाइट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई के संबंध में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताऊँगा आपको, और हाइट वगैरह तो आप सबको पता होगा, वैसे वो डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जिसको मैं शेयर कर दिया हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया मैंने। वो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे जुड़ना है? अच्छा, हमारे ऑफिशियल जो मीडियम है उससे कैसे जुड़ना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं। तो देखो इसके लिए अप्लाई डेट जो दिया हुआ है 1 जुलाई से 30 जुलाई दिया गया है। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आप जो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 40,000 के लिए भर्ती निकली है, जो कि रैली भर्ती होगी, अर्थात रैली वाइज होगा, हर जगह रैली कंडक्ट किए जाएंगे आर्मी की भर्ती के लिए। तो अग्निवीर भर्ती जो है रैली के माध्यम से होने वाली है 40,000 पोस्ट के लिए। फीस की बात करें तो आपको चाहे ST SC या OBC कम्युनिटी के हैं, आपको किसी भी तरह का, और UR कैंडिडेट के लिए भी बता देता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी फीस यहाँ नहीं लगने वाला है। क्लियर है? एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ 17.5 साल से 23 साल दिया गया है। 17.5 साल से 23 साल एज कब से काउंट होगा, कब तक काउंट होगा वो भी देख लो। तो 1 अक्टूबर 2022 को यदि आपने 17.5 साल कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखो डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में आता है तो आप अवश्य ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बातें एज के रिगार्डिंग थी, पूरी समझ आ गई आपको। तो ये रैली भर्ती है। कौन कौन से पोस्ट इस रैली भर्ती में दिए गए हैं हम आगे देखते हैं और उसके लिए क्या अनिवार्य योग्यता रखी गई है। तो आपकी स्क्रीन पे देखो सबसे पहला पोस्ट देखो जो दिखाई दे रहा है अग्निवीर GD का, जनरल ड्यूटी अग्निवीर का ये जो पोस्ट दिया गया है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है वो है 45% अंक के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 33% न्यूनतम होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसका 10वीं क्लास में 33% से कम है, जैसे अगर 100 नंबर का मान लो हिंदी का पेपर उन्होंने दिलाया और हिंदी में अगर उसके आगे 32 और उसको 1 नंबर जो है ग्रेस देके पास कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि पासिंग 33 होता ही है ना, तो 1 नंबर देके अगर ग्रेस देके पास कर दिया गया है
तब यहाँ पे आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ पे समझिएगा। लेकिन उसके भी रास्ते हैं। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल समझो पहली बात को, 45% के साथ आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% अंक होना ही चाहिए, जो कि हर एक स्टूडेंट के हैं भाई आज के समय में, क्योंकि 25 नंबर का तो प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो ये जो है आपके लिए बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं है, आप आराम से यहाँ पे फुलफिल करोगे क्राइटेरिया। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट का अगर उतने मार्क्स नहीं आता है तो इसके लिए एक रास्ता ये है कि आप क्लास 10 की जगह क्लास 12 का परसेंट डाल सकते हो। क्लास 12 में आपके अगर इससे ज़्यादा या इसी के अकॉर्डिंग परसेंट आए हुए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल यहाँ हो। क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूँ मैं? यदि आपके 10th में नहीं आ रहे तो क्लास 12 का डाल दीजिएगा, क्लास 12th से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कहेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड जो पोस्ट दिया है वो अग्निवीर टेक्निकल का है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये तकनीकी पद है, इसलिए यहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई से संबंधित इनको कैंडिडेट चाहिए। जैसे इन्होंने मांगा 10+2 विज्ञान समूह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ इंग्लिश अगर आपने कर रखा है तब यहाँ पे आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 में न्यूनतम 50% अंक तथा प्रत्येक विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है। तो 10+2 में न्यूनतम आपको 50% अंक चाहिए और अगर आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% अंक लाया हुआ है तब आप जो है अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 10+2 नहीं है तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, या करके देखो लिखा हुआ है 10+2 के साथ 1 साल का ITI का जो कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, वो होना चाहिए, तब आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी बातें बहुत सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आपके पास नोटिफिकेशन ये PDF जो है पहुंच गया होगा, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ें नोट डाउन करके आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। ये जो क्राइटेरिया है बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए। ओके, थर्ड जो हमारा पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है अग्निवीर क्लर्क के लिए, तो जो क्लर्क या स्टोर कीपर में काम करना चाहते हैं, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल में काम करना चाहते हैं, तो आपको 10+2 60% के साथ, देखो जैसे जैसे पोस्ट थोड़े अच्छे आएंगे आपको देखो परसेंट बढ़ते जा रहे हैं। 10+2 12वीं कक्षा में यदि आपने 60% अंक ला करके उत्तीर्ण किया है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको न्यूनतम 50% अंक मिला हुआ है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने 12वीं कक्षा जो है, मान लो 12वीं कक्षा के फिजिक्स में आपने 100 में से अगर आपने 50 नंबर लाए हैं टोटल, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करें, केमिस्ट्री में भी 50, कम से कम 50 होना ही चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10+2 12वीं कक्षा में 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दोनों क्राइटेरिया रखा हुआ है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ और फिफ्थ जो है ट्रेड्समैन के लिए, एक ट्रेड्समैन 10th पास के लिए और एक ट्रेडमैन जो निकला हुआ है वो 8th पास के लिए है। यहाँ पे न्यूनतम 33% होना चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। ये जो पोस्ट हैं ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब आगे आते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट PET या फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ों को मैंने रखा है, ग्रुप A और ग्रुप B। ये ऐसे ही ग्रुप बनाते हैं वहाँ जब भर्ती चलती है ना, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है 2 ग्रुप में बटा होता है। एक ग्रुप A जो लिया है, देखो इसका बहुत खासा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो इसको कि जो टॉप के बंदे होते हैं, जो अगर रनिंग में जिनका विद इन टाइम ये 5.5 मिनट में अगर वो कंप्लीट कर जाते हैं 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर को अगर 5.5 मिनट में कवर करते हैं, उनको ग्रुप ए में रखा जाएगा। टॉप के 20-25 को ग्रुप ए में रखा जाता है। और पुलअप्स आपको करना है, पुलअप्स अगर आपने 10 टाइम्स कर लिया है तो आप ग्रुप ए में रहोगे। यहीं अगर आपने ये नहीं किया तो 1600 किलोमीटर अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड में आप करते हैं, 5.45 मिनट में अगर आप करते हैं, और साथ ही साथ आप पुलअप जो है 6 से 9 के बीच में लगाते हैं, 6 से 9 बार अगर आप पुलअप्स लगाते हैं, तब आप जो है ग्रुप 2 में रखे जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है कि भाई 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा इनको। जो अच्छे कैंडिडेट है, जो फिजिकल इफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है, वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ग्रुप 1 में रखा जाएगा। आपको भी कोशिश करिए ग्रुप 1 में आप रहो। ओके, आगे देखें
सिलेबस पाठ्यक्रम यहाँ पे जो दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया है। तो देखो यहाँ हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया है। तो पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसको सबसे पहले समझना ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था, पहले जो भी आपके ये जो भर्तियाँ चलती थी आपको ग्राउंड पे दौड़ा दिए बढ़िया से दौड़ाने के बाद आप क्या करोगे, उनमें लिस्ट तुरंत जारी करते हैं कि भाई इन्होंने फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है पास कर लिया है, पीटी पास कर लिया, अब इनको क्या किया जाए, रिटन एग्जाम के लिए बैठा दिया जाए। तो वहीं ग्राउंड में ही आपको कुछ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके वो क्या करते थे, बैठा देते, ऑफलाइन एग्जाम कहते थे उसको। तो ऑफलाइन परीक्षा इस तरह से होता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ऑनलाइन पद्धति से एग्ज़ाम होना है। तो आप समझ सकते हैं भाई यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। कंपटीशन आपको एक तो शारीरिक दक्षता के लिए भी रहेगा, साथ ही साथ आपको सिर्फ आप फिजिकली अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके फिजिकली मेहनत का। इतना अगर आप शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी है, लेकिन अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं निकाला तो कोई कुछ काम का नहीं रह जाएगा। ओके, आई होप पूरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे मेरा बताना काम था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। आगे देखते हैं अब सिलेबस क्या क्या इसके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले अग्निवीर जीडी का बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जीडी, उधर अग्निवीर टेक्निकल को अभी 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ जीडी पे फोकस करते हैं। तो जीडी के सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी अग्निवीर जीडी के। यहाँ 50 क्वेश्चन के लिए आपको 100 अंक मिलने वाले हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक एक प्रश्न के सही जवाब के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार जो है 50 क्वेश्चन 50 प्रश्नों के लिए 100 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप। जीके जो है 15 क्वेश्चन आएगा, 15 दूनी 30 मार्क्स के लिए। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इसी प्रकार मैथ्स का बात करें तो मैथ्स जो है 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। और जो है रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है। टोटल अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के लिए पूछे जाएंगे अग्निवीर जीडी के लिए। यहाँ पे हम बात करते 50 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। और निगेटिव की बात करें तो 1/4, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। मतलब समझ पा रहे हो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने पे आपके 1/4 का निगेटिव। अच्छा, 2 नंबर एक में मिलने वाले हैं तो 2 नंबर कटेंगे, सीधी सी बात। तो जितने नंबर का क्वेश्चन उतना नंबर कटेगा भाई। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो अगर 2 नंबर हर एक प्रश्न में मिल रहा है तो उतने कटते जाएंगे, 2 नंबर कटते जाएंगे। और यहाँ पे आपको अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अग्निवीर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं इन केस, तो आपको कम से कम न्यूनतम एग्जाम में आपको जो है 35 लाना ही होगा। 35 नंबर पूरे 100 में से लाने ही होंगे एनी हाउ, किसी भी तरह से आपको लाना होगा, तभी आप जो है आगे स्टेज में जा सकते हैं। वैसे तो आपको मेरिट जो है, मेरिट मेंटेन करके रखना है कि आपको टॉप में रहना है, तभी जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें अग्निवीर टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल के लिए जैसा आपने क्राइटेरिया भी देखा उसी तरह से इसके एग्जाम भी वैसे ही होंगे। तो ये थोड़ा आप कह सकते हो कि अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसीलिए क्राइटेरिया भी आपको ये रखा है। अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये बहुत हलवा होने वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है 200 नंबर के लिए मिलेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलने वाले हैं। हाँ, इसमें भी 4 पोर्शन दिया हुआ है, जीके, मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो रीजनिंग मैथ्स जो है इसमें दिया हुआ था, रीजनिंग मैथ्स साइंस और जीके के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड कराते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो जुड़े रहना है आपको। जीके की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है 40 नंबर के लिए रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। मैथ्स के लिए बात करें तो 15 क्वेश्चन जो रहेंगे 60 अंक के लिए। फिजिक्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन 60 अंक के लिए। और केमिस्ट्री की बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है 40 अंक के लिए पूछे जाएंगे। इस प्रकार 50 क्वेश्चन जो है 200 अंक के लिए पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि भाई आपके जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो स्टूडेंट जो साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है तो आप बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी निगेटिव 1/4 का रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है। अगर आपने यहाँ पे 80 नंबर से कम लाया तो आप यहाँ ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है मेरिट, उसके साथ साथ आपको कम से कम न्यूनतम 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 लाना ही है। 200 में 80 नंबर आपको लाने ही हैं। आई होप ये भी बातें आपको समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्लर्क का है, उसके बाद ट्रेड्समैन का है। तो ट्रेड्समैन के लिए खैर इसी के सिमिलर ही सिलेबस रहेगा, उसके लिए स्पेशल इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात
क्योंकि इन्होंने टाइम का भी यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं बताया है। आपको ये देखना है पर इन लोग डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि भाई आपको पर्याप्त समय मिलेगा, टाइम जो है बिल्कुल सही रहेगा। आप टेंशन मत लो समय का कि बहुत कम समय में ऐसे करने हैं क्या, है ना, आपको समय पर्याप्त नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। चलो आगे देखते हैं। अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए जो है 50 क्वेश्चन 200 अंक के लिए आएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक के लिए होगा। क्लियर। इसका जो एग्जाम होगा 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 2 इंग्लिश अनिवार्य है, अनिवार्यता आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है 100 अंक का तो यही पूछा जाना है भाई इंग्लिश का, तो इंग्लिश आपका थोड़ा अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। पार्ट बी में, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के लिए अंग्रेजी पूछे जाएंगे। पार्ट ए की बात करें तो जो फर्स्ट देखो जीके जो है 5 क्वेश्चन 20 अंक के लिए, मैथ्स जो है 10 क्वेश्चन 40 अंक के लिए। साइंस की बात करें तो साइंस जो है 5 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे भी क्राइटेरिया है कि भाई अगर आप 80 नंबर से कम लाते हो तो आप यहाँ फेल कर जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 80 से अधिक लाया, जितना ज़्यादा हो सके आप लेकर के आओ, ताकि आप जो है मेरिट मेंटेन करके रख सको। मेरिट में आपको रहना है तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, ये बात तो श्योर है। अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकाल लिया, मेरिट में आपका नाम है, ऊपर में आपका नाम है, तो आपका श्योर जॉब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन, मस्ट कंडीशन ये है कि भाई प्रत्येक विषय में जो भी आप ये दिला रहे हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट है कह सकते हैं इंग्लिश करके, तो प्रत्येक विषय में आपके 32 अंक होने ही चाहिए। 32 अंक अगर नहीं है, यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, तो आपको क्या करना है समझ आ गया, न्यूनतम 32 अंक आपको लाने ही हैं। तो ये पूरा जानकारी था आपके सिलेबस के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंने बता दिया, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए ये बता दिया, और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह मैं सब चीज़ बता दिया। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 30 जुलाई इसका लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्द जो है पूरा प्रोसेस कराइए, आप जितना फास्ट हो सकते हैं आप पूरा प्रोसेस कराइए। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और यदि हेल्प मिला है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, और जैसे जैसे भर्तियां स्टार्ट होंगी हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको जो है नोटिफाई करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, तो सभी को बहुत बधाई जो है, अगर आप अग्निवीर में यहाँ पे डाल रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा अपने सभी प्यारे वीरों को। और जो है जल्दी से जल्दी आप जो है अग्निवीर में जा कर के हमारी देश की सेवा के लिए जो है बिल्कुल तत्पर रहें। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन होगा, आप जरूर सिलेक्शन लेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।